गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में होने वाले वेरियस फॉल्ट्स और उसके कारण के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर दो तरह के फॉल्ट्स होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। आज के लेक्चर में हम सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर फॉल्ट करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर लगे हुए इक्विपमेंट्स लाइक जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर एक्सेट्रा, इनके इम्पीडेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए और इनके इम्पीडेंस को हम परसेंटेज रिएक्टेंस में कैलकुलेट करके फॉल्ट करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे परसेंटेज रिएक्टेंस। The reactance of generators, transformers, reactors, etc. are usually expressed in percentage reactance to permit rapid short circuit calculations. Percentage reactance is defined as the percentage of the total phase voltage dropped in the circuit when full load current is flowing. Meaning percentage reactance जो है बराबर हो जाएगा Ix/V × 100, वेयर I जो है फुल लोड करंट है सर्किट के अंदर, V फेज़ वोल्टेज है और X रिएक्टेंस है ओम्स के अंदर पर फेज़। परसेंटेज रिएक्टेंस को हम KVA और किलो वोल्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो परसेंटेज रिएक्टेंस इन टर्म्स ऑफ KVA एंड किलो वोल्ट विल बी इक्वल टू KVA × X/10 किलो वोल्ट स्क्वायर। अगर सर्किट का रिएक्टेंस X है तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी ISC विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन सर्किट रिएक्टेंस, दैट इज़ इक्वल टू V/X। या हम कह सकते हैं यहाँ पे X की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से अगर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास में जो शॉर्ट सर्किट करंट के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा I × 100/%X, वेयर I इज़ द फुल लोड करंट। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द फुल लोड करंट बाय 100 डिवाइडेड बाय %X। कहने का मतलब ये है, अगर हमें सर्किट में फुल लोड करंट पता है और सर्किट का परसेंटेज रिएक्टेंस पता है तो हम सर्किट का शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट विल बी इक्वल टू I × 100/%X। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम एक एग्ज़ाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पावर सिस्टम में किसी इक्विपमेंट का या एलिमेंट का परसेंटेज रिएक्टेंस 20% है और उसका फुल लोड करंट 50 एम्पियर है तो शॉर्ट सर्किट करंट ISC विल बी इक्वल टू I × 100/%X। यहाँ पे I की वैल्यू 50 है और %X 20 है। ये सब्स्टिट्यूट करने पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 250 एम्पियर। Percentage reactance is used instead of ohmic reactance in short circuit calculations because they remain unchanged and make the calculations quick and simple. Next हम लेंगे percentage reactance and base KVA. Percentage reactance हमने देखा एक इसका फॉर्मूला है किलो वोल्ट × X/किलो वोल्ट स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि परसेंटेज रिएक्टेंस जो है वो KVA रेटिंग पर भी डिपेंड करता है और पावर सिस्टम के अंदर अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं और हर इक्विपमेंट की KVA रेटिंग अलग अलग होती है। तो इसलिए बेटर रहता है कि हम कोई एक कॉमन KVA रेटिंग को एज अ बेस KVA चूज़ करें और उसके रिस्पेक्ट में सारे इक्विपमेंट्स की परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट करें। सिंस वेरियस इक्विपमेंट्स इन पावर सिस्टम may have different KVA ratings, therefore it is important to find the percentage reactances of the elements on a common KVA rating. This common KVA rating is known as base KVA. The value of this base KVA is quite important and may be equal to the largest plant capacity, equal to the total plant capacity या any arbitrary value. ये बेस KVA हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी पावर सिस्टम के अंदर इक्विपमेंट्स है उसमें जिस इक्विपमेंट की लार्जेस्ट प्लांट कैपेसिटी है उसको हम चूज़ कर सकते हैं एज अ बेस KVA, या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब का टोटल KVA रेटिंग को हम एज बेस KVA यूज़ कर सकते हैं या किसी आर्बिट्री वैल्यू को हम एज अ बेस KVA यूज़ कर सकते हैं।
The conversion can be done using the following relation. Percentage reactance at base kVA will be equal to base kVA upon rated kVA into percentage reactance at rated kVA. बेस kVA चूज़ करने के बाद में हम किसी भी इक्विपमेंट का परसेंटेज रिएक्टेंस बेस kVA पे कैलकुलेट कर सकते हैं. जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके द्वारा परसेंटेज रिएक्टेंस बेस kVA पर हो जाएगा बेस kVA अपॉन रेटेड kVA इंटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड kVA. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर है 500 kVA का और उसका रिएक्टेंस परसेंटेज रिएक्टेंस 5% है और बेस kVA है हमारे पास में 1000 kVA, तो ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बेस kVA विल बी इक्वल टू 1000 अपॉन 500 इंटू 5 दैट इज़ इक्वल टू 10%. इस तरह से हम सब इक्विपमेंट्स का बेस kVA विद रिस्पेक्ट सब इक्विपमेंट्स का परसेंटेज रिएक्टेंस बेस kVA के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके आगे की कैलकुलेशंस करते हैं. शॉर्ट सर्किट kVA. The product of normal system voltage and short circuit current at the point of fault expressed in kVA is known as short circuit kVA. Short circuit kVA को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो नॉर्मल सिस्टम का वोल्टेज है इंटू शॉर्ट सर्किट करंट इन टर्म्स ऑफ kVA हमें शॉर्ट सर्किट kVA दे देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, V जो है सिस्टम का नॉर्मल वोल्टेज है, वोल्ट्स में I फुल लोड करंट है एट बेस kVA और परसेंटेज रिएक्टेंस सर्किट का X है. परसेंटेज X जो है इसका सर्किट का परसेंटेज रिएक्टेंस है ऑन बेस kVA. देन शॉर्ट सर्किट करंट विल बी इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन परसेंटेज X. एंड शॉर्ट सर्किट kVA फॉर 3-phase सर्किट विल बी इक्वल टू 3VISC अपॉन 1000 या ISC की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये अपने पास में आ जाएगा 3VI अपॉन 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज X, या दिस विल बी इक्वल टू बेस kVA इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज X. दस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट kVA इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बेस kVA बाय 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज X. तो यहाँ पे हमने देखा कि हम अगर किसी भी सर्किट में सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बेस kVA सिलेक्ट करते हैं, इक्विपमेंट्स का परसेंटेज रिएक्टेंस उस बेस kVA के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और फिर फॉल्ट करंट की वैल्यू और या शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू और शॉर्ट सर्किट kVA की वैल्यू हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो शॉर्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशंस के अंदर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. वो स्टेप्स जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन, ड्रॉ अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द कंप्लीट नेटवर्क इंडिकेटिंग द रेटिंग, वोल्टेज एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क. सेकेंड, choose a convenient base kVA and convert percentage reactances to these base kVA. Third, corresponding to the single line diagram of the network, draw the reactance diagram showing one phase of the system and neutral. Indicate percentage reactances in terms of base kVA on the diagram. Transformers should be represented by a reactance in series. Fourth, find the total percentage reactance of the network up to the point of fault, let it be percentage X. Fifth, find the full load current with respect to the selected base kVA and normal system voltage at the fault point, let it be I. Sixth, calculate short circuit current and short circuit kVA as follows. Short circuit current की वैल्यू दी जाएगी I into 100 by percentage X and short circuit kVA will be equal to base kVA into 100 by percentage X. इसको हम एक एग्ज़ाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो फिगर में हमें एक एग्ज़ाम्पल लिया है हमने कि यहाँ पे दो ऑल्टरनेटर्स हैं, एक 15,000 kVA का और एक 20,000 kVA का, और इनके परसेंटेज रिएक्टेंसेस भी दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट का परसेंटेज रिएक्टेंस है यहाँ पे 30% और दूसरे का है 50%. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है कि फॉल्ट जो है F पॉइंट पे एक फ़ॉल्ट हो रहा है और हमें अब इस सिस्टम के अंदर सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू और शॉर्ट सर्किट kVA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
तो अकॉर्डिंग टू जो स्टेप्स हमने पिछले उसमें पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, सबसे पहले इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है हमने, जिसके अंदर 2 ऑल्टरनेटर्स शो करे हैं और नीचे हमने जो फीडर से कनेक्टेड है और नीचे फॉल्ट का पॉइंट F दिखाया है हमने, ठीक है ना। अब इसका हम जो है इक्विवेलेंट रिएक्टेंस डायग्राम बनाया है हमने। इसका एक्स ए जो है ऑल्टरनेटर ए का रिएक्टेंस शो कर रहा है, एक्स बी ऑल्टरनेटर बी का रिएक्टेंस शो कर रहा है और एफ जो है फॉल्ट पॉइंट है। यहाँ पे हम बेस केवीए जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों ऑल्टरनेटर्स के टोटल कैपेसिटी दैट इज़ 15,000 प्लस 20,000 केवीए दैट इज़ 35,000 केवीए को हमने बेस एज्यूम करा है। इस बेस केवीए के रिस्पेक्ट में अब हम ऑल्टरनेटर्स का परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटर का परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटर एट बेस केवीए किसके बराबर हो जाएगा, बेस केवीए अपॉन ऑल्टरनेटर ए का केवीए इंटू ऑल्टरनेटर ए का परसेंटेज रिएक्टेंस जो कि दिया हुआ है दैट इज़ 35,000 अपॉन 15,000 इंटू 30। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटर ए विद रिस्पेक्ट टू बेस केवीए आ जाएगा 70%। सिमिलरली ऑल्टरनेटर बी का हम बेस केवीए कैलकुलेट करते हैं तो ऑल्टरनेटर बी का बेस केवीए विल बी इक्वल टू 35,000 अपॉन 20,000 इंटू 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया 87.5% विद रिस्पेक्ट टू बेस केवीए। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे लाइन करंट करस्पॉन्डिंग टू या फुल लोड करंट करस्पॉन्डिंग टू बेस केवीए। तो फुल लोड करंट करस्पॉन्डिंग टू बेस केवीए 35,000 केवीए क्या हो जाएगा, बेस केवीए डिवाइडेड बाय लाइन करंट, लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35,000 इंटू 10⁻³ अपॉन √3 V। तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा V की वैल्यू √3 इंटू 12 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में फुल लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी 1684 एम्पियर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस अप टू द फॉल्ट पॉइंट। तो टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस अप टू द फॉल्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ए एंड एक्स बी ऑल्टरनेटर्स जो हैं वो पैरेलल में हैं तो परसेंटेज रिएक्टेंस एक्स विल बी इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी दैट विल बी इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स बी अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी। इनकी वैल्यूज़ एक्स ए और एक्स बी हमने ऊपर कैलकुलेट करा है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास में यहाँ पे 38.89%। नाउ शॉर्ट सर्किट करंट हमें पहले ही पता है, फॉर्मूला क्या है शॉर्ट सर्किट करंट का, विल बी इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स। आई की वैल्यू हमें पता है, आई क्या है यहाँ पे फुल लोड करंट जो हमने कैलकुलेट करा है 1684 और परसेंटेज एक्स जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हमने कैलकुलेट करा है 38.89। इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ जो कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे आई है 4330 एम्पियर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट केवीए। शॉर्ट सर्किट केवीए क्या हो जाएगा, जो बेस केवीए है इंटू 100 अपॉन परसेंटेज एक्स। यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिखा है 35,000 इंटू 100 अपॉन 38.89। इसको कैलकुलेट करेंगे तो उतना केवीए शॉर्ट सर्किट केवीए हो जाएगा। बाकी हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशंस जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।